जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। भारत की लोक कथाओं के प्रथम एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक कहानी, मनुष्य की बेटी। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। मनुष्य की बेटी, रामचंद्र शर्मा द्वारा लिखित एक कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा विद्वान और सदाचारी था। उसकी स्त्री भी बड़ी सोती और घर के काम काज में चतुर थी। उनके केवल दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। माता पिता अपने दोनों बच्चों को बड़ा प्यार करते थे और उनको सद्गुणों और सदाचारी बनाने का प्रयत्न करते थे। यद्यपि लड़का बड़ा था, पर लड़की अधिक चतुर थी। माता पिता को भी उसका विशेष प्रेम था। लड़की धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह योग्य हो गई। माता पिता को यह पता न था कि लड़की इतने जल्दी विवाह योग्य हो जाएगी। उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया था कि उन्हें लड़की के लिए वर ढूंढना पड़ जाएगा। लेकिन जब वो अपनी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देखकर माँ को ऐसा लगा कि वो कर्म उसके बराबर हो गई है। अब उसकी विवाह की फिक्र करनी चाहिए। उसी दिन शाम को ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, लड़की विवाह योग्य हो गई है, अब इसके विवाह को फिक्र करनी चाहिए। ब्राह्मण ने लड़की को इतना जल्दी सयानी होते देख दंग रह गया। अब पत्नी से बोला, तुम ठीक कहती हो, अब मुझे इसके लिए वर ढूंढना चाहिए। ये कहकर ब्राह्मण चिंता में डूब गया। उसने पंचांग उठाया। वो ये देखना चाहता था कि विवाह कब शुभ बनता है। पंचांग देखने पर विदित हुआ कि विवाह चालू महीने में ही बनता है। आगे 3 साल तक विवाह शुभ नहीं बनता है। ये देखकर उसको बड़ी घबराहट हुई। ब्राह्मणी ने इस घबराहट का कारण पूछा तो उसने बताया, कन्या का विवाह इसी महीने में शुभ बनता है, इतने साल तक नहीं बनता है। और इस महीना विवाह के लिए एक दिन शुभ है, शुक्ल पक्ष और पंचमी। ये सुनकर ब्राह्मणी भी बड़ी बेचैन हुई, परंतु कुछ देर बाद सोच समझ कर बोली, अभी तो 15 दिन बाकी है। अगर ठीक तरह से कोशिश की जाए तो इतने दिनों में वर्ग को ढूंढा जा सकता है और इसी महीने विवाह हो सकता है। 3 साल तो हम नहीं रुक सकते। लड़की काफी बड़ी हो गई है। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, पत्नी ठीक कहती है, 3 साल तक नहीं रुका जा सकता। उसने नाई को बुलाया और कन्या के लिए तुरंत वर ढूंढने के लिए जाने को कहा। उसने नाई को स्पष्ट बता दिया कि लड़की का विवाह 3 साल तक नहीं बनता, इसलिए शीघ्र योग्य वर ढूंढना है और विवाह इसी महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना है।